Right now price is trading at the PDL. This is a PDL level. PDL means previous day low. Okay, it's a bearish trading zone. Probability is bearish, means high probability on put side. If you see, the previous candle is a rejection candle, rejection red candle, okay, which is taking the rejection of PDL. So here I am interested on put side trade. मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, कहीं ये कैंडल जो है ग्रीन ऊपर की जो है स्पाइक ने लगा, इसलिए वेट कर रहा हूँ. अगर वो स्पाइक नहीं लगाती है तो यहाँ पर मैं पुट साइड के ऑर्डर प्लेस करूँगा फिर. ठीक है, मॉर्निंग में कोई ट्रेड नहीं लिया था मैंने. हाँ, प्राइस यहाँ पर बेयरिश ट्रेडिंग जोन में है, इसीलिए मैं पुट साइड यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ. कैंडल जो है ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल के हाई के पास आ चुकी है, तो स्पाइक भी लगा सकती है, इसलिए मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, रिजेक्शन दिखा रही है, मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस प्लेस कर देता हूँ 208. 25,900 का पुट खरीदूंगा. इन द मनी पुट है, 750 क्वांटिटी. लिमिट प्राइस मैंने लगा दिया एक्चुअली. कैंडल टर्न हो रही है, थोड़े कम प्राइस पे लगाया मैंने. एग्जिट होनी चाहिए हमारे ऑर्डर. $208 की लिमिट प्राइस लगाया मैंने. ओके, एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारी ऑर्डर. 750 क्वांटिटी है 208 के प्राइस के ऊपर. 25,900 का पुट है. मैं जब भी इन द मनी खरीदता हूँ तो इन द मनी ही खरीदता हूँ. अब देखिए, इसका जो स्टॉप लॉस है ना 10 पॉइंट्स का ही रहेगा. ओके, हमारे लेते ही प्राइस बहुत ही रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, अगर 10 पॉइंट्स आते तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए प्राइस, तो मैं स्टॉप लॉस बुक कर दूंगा. कैंडल भी ऊपर आ रही है. ठीक है, मैं रेडी रहूँगा फिर, क्योंकि प्राइस इतना डीके नहीं होना चाहिए था. फिर 201 के मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर दूंगा फिर. ओके, एग्जिट कर दिया मैंने ट्रेड को. काफ़ी जल्दी प्राइस डीके हो गया था. कैंडल भी ऊपर आ चुकी है. 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था. देखिए, प्राइस वापस नीचे आ गया. ठीक है, हमने इसमें स्टॉप लॉस दे दिया अप्रॉक्सीमेटली 9 पॉइंट के आसपास. काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डीके हो गए यहाँ पर. कैंडल भी ऊपर आ गए. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं कभी भी ना 10 पॉइंट्स के आगे स्टॉप लॉस नहीं देता, चाहे कितना श्योर एनालिसिस हो, एंट्री हो, कुछ भी हो, तो उसके आगे मैं स्टॉप लॉस कभी नहीं देता हूँ. 10 पॉइंट्स के आगे देखिए 191. ओके, स्पाइक देखिए कितना आया अब. इसलिए हमारी जो एग्जिट प्राइस थी ना 199 थी. ठीक है, 190 आ गए. अब कैंडल हाई भी क्रॉस करे तो ये गड़बड़ हुई, तो हमें प्राइस सीधा बोल देता है. कैंडल स्टिक अगर बोले ना बोले, लेकिन प्राइस बोल देता है 189. अच्छा, मैंने छोड़ दिया यहाँ पर इमीडिएटली. 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके गए. देखिए फ्रेंड्स, कितना भी श्योर एनालिसिस क्यों ना हो, स्टॉप लॉस लेना है हमेशा 190, नहीं तो हम बड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा है यहाँ पर. ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, हमने स्टॉप लॉस को बुक कर दिया. कैंडल स्टिक अब देखिए प्रीवियस के रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही है. बेयरिश ट्रेडिंग जोन था, पुट साइड ट्रेड प्लान किया, ट्रेड वर्क नहीं हुआ, हमने स्टॉप लॉस लिया. ओके, कोई इशू नहीं. अब मैं यहाँ पर कॉल साइड ट्रेड नहीं लूँगा, बिकॉज माई व्यू इज़ ऑन पुट साइड, बिकॉज देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑन पुट साइड, सो आई विल नॉट प्लान द कॉल साइड ट्रेड हियर immediately. Okay, 208 हमारी बाइंग प्राइस थी और 199 हमने उसको एग्जिट कर दिया मार्केट प्राइस के ऊपर. कोई इश्यू नहीं. देखिए, कैंडल भी बड़ी स्पाइक लगाई पीडीएल के ऊपर, तो ये स्पाइक भी लगा सकता है यहाँ पर. ठीक है, ये वॉलेटिलिटी बढ़ेगी अभी यहाँ पर. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूँगा. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइस जो है ना सेंट्रल लाइन के पास ट्रेड करा है. ये जो लाइन है ना सेंट्रल लाइन है. सेंट्रल लाइन क्या होती है, तो प्रीवियस डे का हाई
एंड लो इसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना प्रीवियस डे का हाई एंड ये जो है ना प्रीवियस डे का लो है, ठीक है। अब कैंडल देखिए किस प्रकार बनती है, रिजेक्शन तो ले रही है। मैंने अभी तक कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी देर से ना प्राइस ट्रेड कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है यहाँ पर, ओके। देखो 3-4 कैंडल यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई भी क्रॉस कर दिया है, देखिए स्विंग हाई भी क्रॉस कर दिया है। अब देखिए कैंडल रिजेक्शन टाइप की तो दिख रही है। मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, मैं खाली पेशेंस के साथ बैठा रहा, कोई ट्रेड प्लान नहीं किया है। सो यहाँ पर अगर ये रिजेक्शन टाइप की कैंडल है तो मैं अगेन पुट साइड के लिए एंट्री करूँगा। ये रिस्क की ट्रेड होगा बिकॉज इट्स इन बुलिश मोमेंटम में है और स्विंग हाई के ऊपर भी है, तो थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन देखते हैं कैंडल कैसे क्लोज होती है। ओके कैंडल काफ़ी अच्छी यहाँ पर रिजेक्शन दिख रही है और सेंटर लाइन एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है। प्रोबेबिलिटी पुट साइड थी जो मैंने मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया था आपको, कंप्लीट लॉजिक में बाद में एक्सप्लेन कर पाऊँगा आपको, ठीक है। कैंडल रिजेक्शन टाइप की बन रही है, मैं फिर यहाँ पर ना लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। अब मैं इन द मनी पुट जो है ना 26,000 का पुट के ऑर्डर लगा देता हूँ। 26,000 का जो पुट है 193 की लगा देता हूँ, मतलब थोड़े से कम प्राइस के ऊपर, ओके। कम प्राइस के ऊपर मैंने यहाँ पर एक्चुअली ऑर्डर प्लेस कर दी। 750 क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी है, थोड़ा रिस्की ट्रेड है। रिस्की इसलिए हुआ ना, ये स्विंग हाई के ऊपर है प्राइस, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एक स्विंग हाई भी है। कंप्लीट लॉजिक में आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये ऑर्डर होनी चाहिए हमारे एग्जीक्यूट। लिमिट प्राइस इसलिए क्योंकि हाई प्राइस पे ट्रैप नहीं होना चाहता मैं इतने ऊपर, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस भी जाता है थोड़ा कम जाए, इसलिए मैं लिमिट प्राइस लगा रहा हूँ। नहीं तो मैं मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकता था, लेकिन लिमिट प्राइस इसीलिए कि ट्रैप ना हो जाए कहीं, ठीक है। हो गए तो हो गए, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा ट्रेड लिमिट प्राइस पे अगर नहीं मिला तो। और इन द मनी पुट हमेशा मैं खरीदता हूँ, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाता हूँ। कैंडल थोड़ा सा भी पुल बैक देगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी ऑर्डर। देखिए अब थोड़ा सा पुल बैक दे रही है कैंडल, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड प्लान करता हूँ मैं। पहला जो ट्रेड था ना पीडीएल के ऊपर था, अब यहाँ पर सेंटर लाइन के आसपास है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऐसा यहाँ पर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्या कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। कहीं ट्रेड मिस ना हो जाए, ऑर्डर होनी चाहिए एग्जीक्यूट। काफ़ी अच्छी आप रिजेक्शन टाइप की कैंडल है जो कि सेंटर लाइन के पास बनी है। और 193 की लिमिट प्राइस है, नहीं तो फिर पुल बैक तो दिखा रही कैंडल, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा लिक्विडिटी का भी इशू आता है अगर आप इन द मनी गए ना थोड़ा सा। ओके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई 193 को, काफ़ी टाइम लगा। 193 750 क्वांटिटी है, ठीक है। बहुत देर से प्राइस ना 197 198 ऐसे ट्रेड करा था, 193 आ गया कि मैंने ऑर्डर पंच कर दिया। यहाँ पर ऑर्डर ऑलरेडी लगाई थी, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया हमारी 193 की, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करूँगा, देखते किस प्रकार मोमेंटम आता है। नहीं तो इसमें भी सेम स्टॉप लॉस रहेगा, 7-8-10 पॉइंट्स के आसपास ही स्टॉप लॉस रहेगा। ओके मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, 200 पर आ गया।
देखते हैं कैंडल स्टिक अभी भी रनिंग है, यहाँ पर 1 मिनट एंड 40 सेकेंड बाकी, एटलीस्ट मैं इस कैंडल का वेट करूँगा, देखते हैं कितना मिलता है। ओके, वेरी गुड मोमेंटम 105। ओके, इमीडिएटली इस ट्रेड का ना कंप्लीट लॉजिक मैं आपको ना बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, कंप्लीट लॉजिक मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ये ट्रेड लिया, क्या प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी और लॉजिक कंप्लीटली एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। ओके, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना फ्लो में निकलने के लिए 219 की लिमिट प्राइस लगा दो सेलिंग के लिए, फ्लो में आया तो निकल जाएगा, फिर सेलिंग की लिमिट प्राइस मैंने लगा दी है। ओके, स्पाइक लगाया ना एक भी तो भी निकल जाएगी हमारी ऑर्डर। 2010 प्रीमियम काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब ये स्विंग आई के आसपास आ चुका है स्विंग आई के ऊपर एक, अभी भी कैंडल स्टिक क्लोज होने में 30 सेकेंड बाकी है, देखते हैं कैंडल कैसे क्लोज होती है। मैंने ऑलरेडी सेलिंग प्राइस लगा दी है 219 की। ओके, कैंडल स्विंग आई के ऊपर क्लोज हो रही है, प्रीवियस स्विंग आई। ओके, कैंडल लगभग क्लोज होने वाली है, देखते हैं 211 13 ओके 14। नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो चुकी है, अब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है प्रीवियस की 17। ओके 19 ले लिया उसने, 17 के बाद 18 भी नहीं गिना मैंने, 19 ले लिया उसने। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रेड बना, क्विक ट्रेड बना, ज़्यादा तक होल्ड नहीं किया। आप देखोगे तो 193 हमारी एंट्री और 219 सेलिंग प्राइस थी जो कि मैंने लगा दी थी। मतलब हार्डली हमारा 3 मिनट का ट्रेड बना है, ठीक है, 3 मिनट के अंदर ही हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, कोई इशू नहीं। अब देखिए मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए प्राइस एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर 20, मैं आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए थोड़ा चार्ट मैंने यहाँ पर छोटा कर दिया तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। देखिए प्रीवियस डे का जो मोमेंटम था बेयरिश था, प्रीवियस डे की अगर आप कैंडल देखोगे ना तो आपको ऐसी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल आप चेक करो, क्या करो, डेली टाइम फ्रेम ओपन करो, उसके ऊपर आपको ना ऐसे रिजेक्शन टाइप की कैंडल, ऊपर से विक से ऐसी कैंडल है, ऊपर विक है और नीचे डेली टाइम फ्रेम की, जो कि इंडिकेट कर रहे पुट साइड के लिए। ओके, अब मैंने क्या किया था, मॉर्निंग में एक ट्रेड यहाँ लिया था, कहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था जिसका ये सेल दिया। ओके, अब प्राइस का आ चुका है सेंट्रल लाइन के आसपास आ चुका है। सेंट्रल लाइन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस के कई सारे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये होता है पीडीएच की लाइन, ये होती है पीडीएल की लाइन, प्रीवियस डे लो। इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा उसे कहा जाता है सेंट्रल लाइन, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल होता है सेंट्रल लाइन। ओके, अब इसके ऊपर मुझे क्या दिखी, एक रिजेक्शन टाइप की कैंडल दिखी। कैंडल ने पहले हॉल्ट किया, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करता, ध्यान से सुनिए। अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता ना यहाँ पर इस प्रकार की कैंडल, तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करता। लेकिन कैंडल ऑलरेडी हॉल्ट कर चुकी है और रिजेक्शन कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग दे चुकी है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है कि प्रीवियस का स्विंग अगर क्रॉस करता है ना तो मार्केट बुलिश जोन में आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए रिस्की ट्रेड था, इट इज़ ए रिस्की ट्रेड बिकॉज प्रीवियस का स्विंग क्रॉस कर चुका है। फिर भी मैंने यहाँ पर प्लान किया क्योंकि प्रोबेबिलिटी पुट साइड थी, इसलिए। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी बुलिश होती तो मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करता, चाहे सेंट्रल लाइन हो या कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड में इग्नोर कर देता, प्रोबेबिलिटी अगर बुलिश होती तो, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड प्लान किया और यहाँ पर आज का जो प्रॉफिट है वो है 12,900 और इस जो ट्रेड यहाँ पर लिया था ना उसका 19,500 का प्रॉफिट है। मॉर्निंग का जो छोटा सा स्टॉप लॉस था वो भी रिकवर हो गया और फाइनली प्रॉफिट में हो गए क्लोज, ठीक है। यहाँ पर एक स्विंग हाई भी है, स्विंग हाई भी एक रिजेक्शन का मतलब एक रेजिस्टेंस का काम करती है, सेंट्रल लाइन भी है, तो दोनों यहाँ पर लेवल है, ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों लेवल है यहाँ पर रेजिस्टेंस के। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आपको क्या ना पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आप सीखो, पेशेंस भी काम आता है। मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस देने के बाद
यहाँ पर पेशेंस रखा, ये पेशेंस की चीज़ है सारी, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेशेंस रख दिया मैंने, ठीक है। पेशेंस रखने के बाद यहाँ पर मुझे अच्छा ट्रेड मिला, तो उस ट्रेड में मुझे रिवॉर्ड दिया, मतलब पेशेंस भी एक रिवॉर्ड देता है आपको। उसका डिसिप्लिन, अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस देने के बाद, एक स्टॉप लॉस देने के बाद अगर मैं आड़े तिड़े ट्रेड यहाँ पर प्लान करता तो शायद और भी स्टॉप लॉस मेरे जाते, लेकिन मैं 2 ही ट्रेड प्लान किया। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर एसएल दिया, सेकंड ट्रेड में यहाँ पर प्रॉफिट किया। मेरा जो माइंडसेट था ना, आज मैं सोच रहा था कि अगर ट्रेड नहीं मिला तो इसी जो छोटा लॉस है ना, इसी के साथ में ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करने वाला था एक ट्रेड के साथ, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर ट्रेड मिल गया, इसलिए मैंने ट्रेड प्लान कर दिया एक सिंपल लॉजिक के साथ। ट्रेड के प्रीमियम काफ़ी आगे जा चुके हैं, अब यहाँ पर 222 के आसपास भी आ चुके हैं, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करता। अगर प्रीमियम मिल रहे, लगभग हमने इसमें 25+ पॉइंट बुक कर लिए, तो प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो मैं बुक कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए प्रीमियम 226 के आसपास ट्रेड करे, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला सेंटर लाइन के ऊपर रिजेक्शन लेने के बाद, ठीक है। अगर आपको डिसिप्लिन में प्रॉब्लम है तो आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं। मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ, दिख रही है आपको शायद, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, डैनियल वाल्टर की किताब है। काफ़ी अच्छी किताब है, अभी भी करंटली मैं पढ़ ही रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छी किताब है। ये अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको मिल जाएगी, पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। छोटी किताब है मेरे ख्याल से, हार्डली इसके जो पेजेस है 100 पेजेस की किताब है, खाली बस 100 पेजेस है, ठीक है। आपको मतलब साइकोलॉजिकली माइंडसेट के लिए हेल्प करेगी, इसलिए मैं बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आई ऑलवेज से डेवलप द डिसिप्लिन, डेवलप द पेशेंस, ओके। और हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, ट्रेड ऑलवेज लेस क्वांटिटी, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आया तो स्टॉप लॉस ले लो, ज़्यादा रिस्क प्लान मत करो। इफ़ यू आर अ बिगिनर, ट्रेड विथ ओनली 1 लॉट और 2 लॉट के साथ ही ट्रेड करना है आपको, ज़्यादा रिस्क प्लान नहीं करनी है। कभी भी ट्रेड फेल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मेरा सेटअप फेल हो गया था, ट्रेड यहाँ पर फेल हो गया, मैंने ऐसे दे के निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर 100% ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है जो फेल नहीं होगा, ठीक है। 100% सेटअप कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर भी मेरा ESL जा सकता था, ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, ये भी स्टॉप लॉस लेके जा सकता था। वो स्टॉप लॉस लेता तो अगेन मुझे स्टॉप लॉस इतना लग सकता था, ठीक है। मतलब कोई ऐसा श्योर नहीं है कि ये होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, सेटअप फेल हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक सिंपल लर्निंग वीडियो था, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन, दिस इज जस्ट लर्निंग वीडियो, हाउ द थॉट प्रोसेस वर्क, हाउ द पेशेंस वर्क, हाउ द डिसिप्लिन वर्क, ओके, हाउ द बिहेवियर ऑफ द ट्रेडर वर्क्स इन द लाइव मार्केट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रीमियम बढ़ चुके हैं, 227 के आसपास जा चुका है। ज़्यादा देर तक मैं होल्ड नहीं करता, 5-10 मिनट्स के अंदर ही मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।